हरि ओम। हमने देखा पिछले सत्र में कि देवता लोग सरस्वती जी के पास गए, कहने लगे कुछ ऐसा करो कि भगवान राम जो है वन को चले जाएं ताकि हमारा कार्य पूरा हो। उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था कि भाई भगवान राम जो है राक्षसों को, भगवान राम ने जो जन्म लिया अवतार का, भगवान ने राम के शरीर में, राम के मनुष्य रूप में जब अवतार लिया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मंतव्य ये भी था, बहुत बड़ा नहीं बल्कि वही सबसे अधिक बड़ा मंतव्य था। वो यह था कि राक्षसों को, जिन्होंने कि धरती पर, पृथ्वी पर बहुत कुछ गड़बड़ उत्पात मचा रखा था, उसको, पृथ्वी को उसके कष्ट से निवारण किया जाए। तो देवताओं का काम ये है। अब इस काम में तो सरस्वती जी तो नाराज नहीं है, बल्कि पछता रही हैं कि कहाँ फंस गए हम इनके चक्कर में। किनके? देवताओं के। क्योंकि देवता कह रहे हैं तो सरस्वती जी से कि आप जाकर कुछ ऐसा करो जिससे कि काम बिगड़ जाए, भगवान राम का राज्याभिषेक ना हो, वे वन को चले जाएं और पहले वन में या राक्षसों का संहार पहले करें, बाद में राज्याभिषेक करें। तो लेकिन उधर जो रघुनाथ जी हैं, विस्मय हरस रहित रघुराहु, तुम जानत सब राम प्रभाव, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। तो देवता कह रहे हैं कि आप बेकार में परेशान हो रहे हो सरस्वती जी से। श्री रघुनाथ जी तो विषाद और हर्ष से रहित, उनको कुछ नहीं होता, ना विषाद ना हर्ष, उनके लिए सब एक जैसा है। आप तो, और इसके अतिरिक्त सरस्वती जी से कहते हैं कि आप तो श्री राम के प्रभाव को भी जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। अब देखिए, जो ये कह रहे हैं कि जीव अपने कर्म के कारण सुख दुख का भागी होता है, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सारी सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है उसमें क्या है? आज मैंने कोई अच्छा काम किया तो उसका मुझे अच्छा फल मिलेगा, आज मैंने कोई गलत काम, बुरा काम किया तो मुझे उसका जो कष्ट वाला फल है, कष्ट मिलेगा, कष्ट मिलने का कारण बना तो कष्ट मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है, और ये मेरे लिए नहीं है, ये सारे जगत के लिए है। इस जगत में जब जब जो अच्छे काम करता है उसको अच्छे काम का फल मिलता है, जो गलत काम करता है उसको गलत कामों का भी फल मिलता है। तो आप हम जैसे देखते हैं जगत में, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, अरे भाई वो कई लोग तो ऐसे लगता है उनको कुछ गलत काम करते हैं फिर भी उनको कोई समस्या नहीं होती, उनका काम तो बढ़िया चलता रहता है। तो फिर ये, अगर ये बात है कि अच्छे काम करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने से बुरा फल मिलता है, तो फिर ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों को बड़ा अच्छा फल मिलता दिखता है और कुछ लोगों को अच्छे होते हुए भी बुरा फल मिलता है? तो उसका कारण हम जानते हैं क्या है, वही कह रहे हैं यहाँ पर। कौन कह रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं कि भाई जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिलेगा। कब मिलेगा ये एक अलग बात है। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को, हमें दिखता है कि कोई बुरा व्यक्ति है, कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और बहुत सारे गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आनंद कर रहा है, मौज लूट रहा है, कोई इसको कोई कहने वाला नहीं है, तो हमें लगता है कि इसका तो ये विरोधाभास है। लेकिन यहाँ पर देवता यही भी याद दिला रहे हैं, या तुलसी यही याद दिला रहे हैं कि ऐसा है नहीं है। तत्काल में ना दिखे, लेकिन सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जिसने भी जैसे कार्य किए हैं उसको वैसा फल होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। और अब इसके आगे कहते हैं, बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुधमति पोची, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराये विभूति। अब आप देखिए, सरस्वती जी कह रही हैं, अब सरस्वती जी झिझक गई, फंस गई, मना तो नहीं कर पा रही, और देवताओं ने तर्क भी दे दिया कि भाई तुम क्यों हैरान हो रही हो, जिसने जो कहा, जिसने जो जैसा किया वो वैसा उसको फल मिलेगा। जब अब संकोच में चली तो जा तो रही है,
लेकिन मन में उनके मन में विचार आ रहा है कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, कहने को देवता हैं, कहने को बहुत भले लोग हैं, लेकिन ये किसी का भला बुरा नहीं देखते, ये तो अपना काम करवाना चाहते हैं, बुद्धि ओछी है, देवताओं की बुद्धि ओछी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरल, अब देखिए ये एक विचित्र सी बात है। अब कहानी, कथा, उसमें ऐसे ऐसे मोड़ आने हैं, ऐसे ऐसे बातें होनी है जिससे आपको लगेगा कि अच्छा व्यक्ति बुरा काम करेगा, बुरा व्यक्ति अच्छा काम करेगा, और न जाने क्या क्या होगा, और यही कथा की मनोरंजकता है। तो सरस्वती जी कह रही हैं देवताओं की बुद्धि ओछी, पर सरस्वती जी खुद भी तो देवता हैं, फिर क्यों कह रही हैं वो? और सरस्वती जी तो समझदार, उनको तो पता है असलियत में क्या हो रहा है, फिर वो क्यों कह रही देवताओं की बुद्धि ओछी है? तो होता क्या है कि हम व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, जब अपने सिर पर आती है तब आदमी सोचता है कि अरे भाई हम क्यों फंसे यहाँ पर, नहीं तो सब लोगों को पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो सरस्वती जी को पता है कि अब देवताओं के कारण उनका अपयश होने वाला है, तो इसलिए वो कह रही कि लेकिन अब सरस्वती जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सरस्वती जी भी देवता हैं, और देवताओं को असुरों ने तो परेशान कर रखा है, और सारी धरती को परेशान कर रखा है, तो ये सब क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि सरस्वती जी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कायदे से देखा जाए तो, लेकिन जीवन की विसंगति यही है, जिसको जो सोचना चाहिए कभी कभी वो ना सोच के कुछ और सोचता है, नहीं तो क्या सरस्वती जी अपने मन में चली आती। तो तुलसी की जो कथा है उसका सबसे बड़ा आनंद ये है कि उसमें कोई भी पात्र मनुष्य जैसे काम करने लगता है। देवता भी मनुष्य जैसे काम कर रहे थे, और सरस्वती जी भी मनुष्य जैसे काम कर रही हैं। देवताओं को भी क्या ऐसा हर्ष विषाद होता है, उनको भी अच्छा बुरा लगता है। ये अगर अच्छा बुरा लगता है तो भाई कैसे देवता है वो? तो उनको लगता है कि नहीं लगता, ये तो अब कोई देवता मिलेगा तभी आपको पता लगेगा। लेकिन अगर हम मनुष्यों में जो देखें, जो लोग बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, कभी कभी हमने देखते हैं कि कभी कभी उनके मुंह से भी उनसे भी गलती हो जाती है। तो ये बात देवताओं, सरस्वती और अन्य देवताओं और इंद्र और बाकी देवताओं की बात तो अलग है। अगर हम मनुष्य की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छे, बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही सज्जन व्यक्ति भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि एक बुरे काम को, बड़े बुरे काम को टालने के लिए छोटा बुरा काम करते हैं। और उसी बात को यहाँ बार तुलसी समझा रहे हैं। आगिल काज विचार बहोरी, करियहि चाह कुशल कवि मोरी, हरस हृदय दर्शत पुरजाई, आई जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब देखिए, अब लेकिन करना है, देखिए सरस्वती जी समझदार हैं, हम कह रहे थे ना, देखिए सरस्वती जी समझदार हैं, कह रही हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि आगे का काम क्या काम है। श्री राम जी के वन में जाने से राक्षसों का वध, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के वर्णन, चतुर कवि मेरी चाह करेंगे, मतलब जो कौन करेंगे? चतुर कवि। किस लिए? रामचंद्र जी के। अब देखिए कि बड़ी मजेदार बात है, यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए। करिए हैं चाह कुशल कवि मोरी, हरस हृदय दशरथ पुराई। तो देखिए कहते हैं, ये बड़े आनंद की बात है। सरस्वती जी मन में कह रही हैं कि जो समझदार हैं, जो कुशल कवि हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो सब समझते हैं, और वो जब बात समझ जाएंगे पूरी की पूरी, तो वो मुझे कभी अपयश नहीं देंगे। और ये बात सोचकर तब उनको मन में थोड़ी ठंडक हुई कि हाँ भाई, ये तो जो जिसको नहीं समझ में आएगा वो सरस्वती जी को कुशब्द कहेगा, उनके बारे में अच्छी बात नहीं सोचेगा। लेकिन जिसको समझ में आएगा, जो समझदार मनुष्य, अब देवताओं की बात नहीं हो रही है, हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, जो समझदार मनुष्य हैं, जो कवि हैं, जो बहुत समझदार हैं, वो क्या करेंगे? वो मेरी चाह करेंगे, मेरी कामना करेंगे। मतलब वो मेरे जो मैं जिस गुण को मानवों में, मनुष्यों में मैं देती हूँ, कौन सा? बुद्धि का, उसके लिए उसकी चाह करेंगे। अब ये बात ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि
तो ये थोड़ा सा देवता हैं लेकिन उनको मनुष्य रूप में, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के हाव भाव में बता रहे हैं। तो सरस्वती जी को काम कठिन करना है, लेकिन वो कह रही हैं, वो भी समझ रही हैं कि भाई ये काम आवश्यक है। और सरस्वती जी को भी समझ में आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो, जो समझदार लोग हैं वो अभी भी मेरी पूजा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो सही रास्ता दिखाने के लिए बुद्धि चाहिए। तो ये सब सोच के, ये सब सोचने के बाद सरस्वती जी के मन में थोड़ा हर्ष हुआ, थोड़ा सा अमर्ष नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, बल्कि हर्ष हुआ। उन्होंने कहा चलो भाई भगवान का काम करना है। और सब कुछ मिला के काम की बात यह है कि जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। और वापस आई, सरस्वती जी पहुंची कहाँ पर? अयोध्या पहुंची। और अयोध्या पहुंच के सरस्वती जी क्या करती हैं, चलिए हम इसको देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।